Good morning and welcome back to Shanti Kunj online classes. Children, in previous classes we discussed about animals and their adaptation. Our chapter number 2. Today's topic is feeding habits in animals. Children, एनिमल्स में जो अपने बच्चों को फीड कराने की हैबिट्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं. लेट्स रीड इट. वी नो दैट एनिमल्स नीड फूड टू लाइव. हमें पता है कि एनिमल्स को फूड किस लिए चाहिए होता है, जीने के लिए यानी ज़िंदा रहने के लिए. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स. हर टाइप के एनिमल्स के खाने की तरीका भी अलग अलग होता है. वो लोग अलग अलग चीज़ें भी खाते हैं. दे डू नॉट बाय फूड. एनिमल्स फूड को खरीदते नहीं हैं जैसे कि ह्यूमन खरीदते हैं. दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स. वो प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं. सम एनिमल्स ईट प्लांट एंड सम ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. कुछ एनिमल्स तो प्लांट खाकर अपने पेट भर लेते हैं और कुछ होते हैं वो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश यानी मांस खाते हैं. देयर माउथ पार्ट्स आर स्विफ्ट टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट. तो उनके जो माउथ होते हैं वो भी, उनका स्ट्रक्चर भी उनके फूड के अकॉर्डिंग ही डेवलप्ड होता है. हर्बीवोरस. फर्स्ट वन इज हर्बीवोरस. Like sheep, cows, goat and giraffe have sharp front teeth and biting and strong bold teeth for chewing. They eat green plants. तो herbivores वो होते हैं जो green plants खाते हैं और इनके जो टीथ होते हैं वो सामने वाले जो टीथ होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं, तेज होते हैं. इसीलिए वो किसी भी चीज़ को आराम से बाइट कर सकते हैं और उनको च्वाइंग करके मतलब चबा चबा के खा जाते हैं. Carnivorous. Like the lion, tiger and cat have very sharp, pointed and curved front teeth to chaw the flesh and the bones. तो जो कार्निवोरस होते हैं जैसे कि लायन, टाइगर और कैट, इनके भी जो टीथ होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं और इनके टीथ थोड़े से कर्व शेप में होते हैं और इसकी वजह से ये आराम से किसी भी दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खींच कर खा सकते हैं, चीर फाड़ करके खा सकते हैं. दे फीड ऑन द फ्लैश ऑफ देयर अदर एनिमल्स. तो ये दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं. फ्लैश ईटिंग वर्ड्स लाइक ईगल, काइट, वल्चर हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक बीक्स एंड चाव टू कैच देयर प्रे एंड टू टियर फ्लैश. तो कुछ वर्ड्स भी होते हैं जो कि कार्निवोरस होते हैं लाइक ईगल. तो ये भी क्या करते हैं, अपने जो शिकार होता है उसको पकड़कर उसको चीर फाड़ करके खा जाते हैं क्योंकि इनके जो टीथ होते हैं वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं और साथ ही इनकी जो बीक होती है वो बहुत ही शार्प और हुक टाइप की होती है यानी थोड़ी सी कर्व देके होती है. तो नेक्स्ट इज ओमनीवोरस. ओमनीवोरस लाइक ह्यूमन हु ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. ये प्लांट भी खा सकते हैं और दूसरे एनिमल का फ्लैश भी. हैन आर ओमनीवोरस. मुर्गी ओमनीवोरस होती है. दे ईट सीड एज वेल एज वॉर्म्स. तो ये सीड भी खा सकती है और वॉर्म्स, अर्थ वॉर्म्स वगैरह होते हैं वो भी खा सकती है. ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ओमनीवोरस ऑल्दो सम पीपल डू नॉट ईट मीट. तो ह्यूमन बींग्स भी ओमनीवोरस ही होते हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीट वगैरह नहीं खाते हैं. बट ह्यूमन बींग्स की अगर हम फुल कैटेगरी की बात करें तो वो ओमनीवोरस कहलाते हैं. रोडेंट. रोडेंट लाइक रैबिट, माइस, स्क्विरल, ये होते हैं रोडेंट. हैव स्मॉल एंड शार्प फ्रंट टीथ. इनके जो टीथ होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और शार्प होते हैं. दे नो सीड्स एंड फ्रूट्स. और ये फ्रूट्स एंड सीड्स को भी खा सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन. माइग्रेशन का मतलब होता है अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कोई चला जाता है तो उसे माइग्रेशन बोलते हैं. द मास मूवमेंट ऑफ सम बर्ड्स एंड एनिमल्स ओवर थाउजेंड ऑफ माइल्स टू अवॉइड हार्श विंटर इज कॉल्ड द माइग्रेशन. तो माइग्रेशन का मतलब होता है जब बहुत सारे बर्ड्स या फिर एनिमल इकट्ठे होकर एक साथ एक जगह से दूसरी जगह पर हज़ारों मीलों की दूरी तय करके चले जाते हैं, उनको हम माइग्रेशन कहते हैं. एनिमल्स माइग्रेट टू वार्मर प्लेस टू फाइंड फूड एंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स एंड टू अवॉइड द हार्श विंटर कंडीशन. तो कुछ एनिमल जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है, विंटर टाइम्स होता है, तो वो लोग
कुछ गर्म प्लेसों पे अपने फूड या फिर अपने रहने के लिए शेल्टर वगैरह उसकी तलाश में निकल जाते हैं। द साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट टू इंडिया, जो साइबेरियन क्रेन्स होते हैं वो भी इंडिया को माइग्रेट कर जाते हैं। दे फ्लाई 9,000 किलोमीटर टू इंडिया इन विंटर एंड फ्लाई बैक टू साइबेरिया व्हेन समर स्टार्ट। तो ये लगभग 9,000 किलोमीटर की दूरी को तय करके इंडिया में आ जाते हैं विंटर टाइम में, और फिर जैसे ही समर टाइम स्टार्ट होता है इंडिया में तो ये साइबेरिया वापस चले जाते हैं। मोनार्क बटरफ्लाई फ्लाई ऑल द वे फ्रॉम कनाडा टू अ वार्मर मैक्सिको इन विंटर। तो जो मोनार्क बटरफ्लाइज होती है ये कनाडा के रास्ते से मैक्सिको को चली जाती है विंटर के टाइम में, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिको में उस समय वार्म प्लेस होता है तो वो कनाडा टू मैक्सिको चली जाती है। सम सील्स एंड व्हेल्स स्विम फ्रॉम अलास्का टू द साउथ पैसिफिक टू स्पेंड द विंटर्स। कुछ सील होते हैं और व्हेल्स होते हैं, ये भी स्विम करके अलास्का सागर से साउथ पैसिफिक सागर की तरफ चले जाते हैं। द आर्कटिक टर्न्स फ्लाइज 17,000 किलोमीटर टू द अंटार्कटिक ड्यूरिंग विंटर। जो आर्कटिक टर्न्स फ्लाइज होते हैं वो भी 17,000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके आर्कटिक ड्यूरिंग विंटर में चले जाते हैं। सम व्हेल्स माइग्रेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर टू वार्मर प्लेस। कुछ व्हेल्स होते हैं वो भी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चले जाते हैं। लोकटस आ हार्मफुल डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट। तो लोकटस एक बड़ा ही हार्मफुल इंसेक्ट होता है। दे माइग्रेट इन स्वाम्स एंड डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग क्रॉप्स। ये भी माइग्रेट होकर चले जाते हैं और जो भी स्टैंडिंग क्रॉप्स होती हैं उस टाइम पे उनको ये हार्मफुल कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा एक टिड्डी का दल आया था जिन्होंने क्या किया लास्ट ईयर, उन्होंने सारी क्रॉप्स को हमारी इंडिया में भी आ चुके थे और ऑलमोस्ट यूपी में भी आ गए थे, उन्होंने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। सो कुछ हार्मफुल इंसेक्ट भी होते हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं। ऑलराइट चिल्ड्रन, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। नाउ मूव टू होमवर्क। ये होमवर्क इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज चिल्ड्रन, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कॉपी में कराऊंगी। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू वाटर एनिमल्स मूव। वाटर एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, इसके लिए आपको लिखना है फिश हैव फिन्स फॉर स्विमिंग, द टू पेयर्ड फिन्स आर यूज्ड टू मूव फॉरवर्ड, द अनपेयर्ड fin maintain balance and the tail fin helps to change the direction of the movement। तो इस तरह से वो स्विम कर सकते हैं। सेकंड का आंसर लिखोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डू इंसेक्ट मूव। इंसेक्ट कैसे मूव करते हैं। तो चिल्ड्रन इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है इंसेक्ट हैव 6 legs to move, crawl, hop और bob. Insect like grasshopper have strong hard legs to hoop about. Beetles and ants crawl with their 6 legs. तो यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। ऑलराइट चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस आंसर करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।